सो देखने वालों को मेरा सलाम, मैं नासिर हूँ और हियर वी आर अगेन और दिस इज़ आवर हेल्थ पॉडकास्ट और ये एक सीरीज़ है जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं और वी हैव स्पोकन टू अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स। लेकिन आज जिस बारे में हम बात करेंगे, आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड हेल्थ एस्पेक्ट्स हियर एंड दैट इज़ ओरल हेल्थ। इसकी बात बहुत होनी चाहिए, अवेयरनेस बहुत होनी चाहिए। सो तभी वी आर टुडे इन कॉन्वर्सेशन विद डॉक्टर बुशरा। डॉक्टर बुशरा, शी इज़ अ प्रोस्थोडोंटिस्ट और डेंटिस्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पुटिंग दैट ब्यूटीफुल स्माइल ऑन आवर फेस। अ लॉट ऑफ थिंग्स विल बी डिस्कस्ड टुडे, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ओरल हेल्थ और क्या कोई मिथ्स हैं ओरल हेल्थ को लेके या मिसकंसेप्शंस क्या हैं, किस तरीके से ओरल हेल्थ जो है उसे बेहतर किया जा सकता है। मैम, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। Thank you so much for inviting me for this purpose because oral health is the most neglected part right now in Kashmir. And the smile is the best thing that one can wear. So it has to be taken into consideration. Absolutely. As I've always heard, कि smile is the shortest distance between two hearts. So one has to smile और जब आप हँसते हैं तो अच्छे दांत होना बहुत ज़रूरी है। मैम, अगर मैं ओरल हेल्थ की बात करूँ स्पेसिफिकली इन दिस रीजन, आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा एस्पेक्ट है हेल्थ सेक्टर का विच इज़ मोस्टली इग्नोर्ड और क्या फैक्टर्स हैं इसके? Uh, People are not taking their teeth, their oral cavity so seriously. विच इज़ नॉट गुड एक्चुअली। दांतों को अगर आप मेंटेन रखेंगे तभी आपकी ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी रहेगी बिकॉज वट एवर वी टेक, जो भी हम खाते हैं, द बेसिक रूट स्टार्ट्स फ्रॉम द ऑरल कैविटी, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ऑरल कैविटी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी ऑरल कैविटी हेल्दी हो, कोई इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि अगर आपके गम्स में या आपकी ऑरल कैविटी में कोई इन्फेक्शन हो दैट कैन इन्फेस्ट इन द रेस्ट ऑफ योर बॉडी ऑल्सो, वो रेस्ट ऑफ द बॉडी में भी फैल सकती है। देर आर लाइक केसेस जो देखे गए हैं, लाइक कोरोनरी हार्ट रिस्क that has been increased because of periodontitis. Periodontitis is the inflammation of the gum. Like 4 times increased risk होता है rheumatoid arthritis का अगर gum infections हो तो. So these are the things which has to be taken into account. So directly or indirectly, your oral health is responsible for a lot of things in your body. Lot of things actually. Right? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि as a dentist, what have you seen commonly reported issues क्या हैं, अगर हमें dental issues की अगर बात यहाँ करूँ specifically in Kashmir? कश्मीर में बहुत सब को नहीं पता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अ पेशेंट कम्स टू अस, देर आर सर्टन ट्रीटमेंट्स विच कैन प्रिवेंट देयर टीथ। लाइक हमारे पास कोई पेशेंट आता है कि हमें जी दांत निकालना है, हमें बहुत पेन हो रही है, वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस पेन एनी मोर। तो खुद ही डिसाइड करते हैं कि they have to go for an extraction. जी हमें एक्सट्रैक्ट करना है दांत को, लेकिन दे डोंट नो एक्चुअली जब हम लोग दांत एक्सट्रैक्ट करते हैं, चाहे हम आगे के या पीछे के जो भी दांत एक्सट्रैक्ट करें, जो दांतों की जड़ें होती हैं उसकी वजह से हमारी जो बोन होती है, अंडरलाइंग बोन उस जगह की, वो बहुत स्ट्रांग होती है बिकॉज ऑफ द रूट ऑफ द टीथ। वंस वी रिमूव द टीथ, धीरे धीरे वो बोन भी वहाँ पे कम होने लगती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अनलेस एंड अनटिल द टूथ इज होपलेस, उसमें कुछ नहीं हो सकता, आपको हर एक डेंटिस्ट बताए कि इस दांत में कुछ नहीं हो सकता, तब तक आप दांत ना निकालें, दैट इज बेटर। दूसरा चीज़ मैंने देखा है कि दांतों की सफाई, दे आर नॉट डूइंग द टूथ ब्रशिंग प्रॉपरली। तो उस वजह से क्या होता है कि उनका कैलकुलस जो गंदगी, डेब्रिस जो होता है, दांत में जमा हो जाता है। सो टूथ ब्रशिंग टेक्निक, दे डोंट नो प्रॉपरली व्हाट काइंड ऑफ टूथब्रश दे शुड यूज, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टूथपेस्ट दे शुड एक्चुअली यूज ऑन अ टूथ ब्रश, एंड कितनी देर तक टूथब्रश करना है वो भी नहीं पता। सो मिसकंसेप्शंस की अगर मैं बात करूं, यहाँ एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि आपने कहा कि लोग आते और बोलते हैं कि वी हैव टू एक्सट्रैक्ट अ टूथ, लेकिन आई थिंक वो उस वक्त रिपोर्ट करते हैं आपके पास जब सिचुएशन होपलेस होती है, व्हेन यू कांट सेव द टूथ। तो क्या लगता है आपको कि व्हाट आर द अदर मिसकंसेप्शंस रिलेटेड टू इट? फॉर एग्जाम्पल, मतलब एक पेशेंट को देर शुड बी एवरी आफ्टर एवरी 6 months वन oral checkup होना चाहिए। ऑरल चेकअप होना चाहिए। अब जैसे स्कूल्स वगैरह है, वहाँ पे ऑरल हेल्थ कैंप्स होने चाहिए, या जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पे ऑरल हेल्थ कैंप्स होने चाहिए, सो दैट अवेयरनेस ज़्यादा फैले अबाउट द ऑरल हेल्थ। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अभी रिसेंटली ऐसा है कि जैसे टूथ लॉस पे आपने मुझे बोला, अब जो मिथ्स है, लाइक
कोई पेशेंट मेरे पास आता है कि मुझे दांत निकालना है, लेकिन मैं उससे डॉक्टर से बूझमुत के दांत काटने से अच्छा थोड़ा आई साइट पे इफेक्ट पड़ता है, तो दैट इज टोटली रॉन्ग. See, we do the things, we are doing the treatments that has been going on, that has been applicable only on the basis of research work. तो it is not written anywhere कि दांत निकालने से आई साइट वीक हो जाती हाँ, है. इट्स नॉट रिटन एनीवेयर, ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ है. तो प्रॉब्ली उस मोमेंट के लिए जब a lot of people से जब दांत निकालते हैं तो होश उड़ जाते हैं, हाँ, तो लोगों को लगता है कि उस वक्त शायद कुछ हो गया. नहीं, इट्स नॉट टोटली रिलेटेड टू दैट. ये नॉर्मल प्रोसीजर है. सो बाकी मिथ्स हैं इससे रिलेटेड. अभी हम ऑफलाइन बात कर रहे थे, आपने कहा कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं जब उनके बच्चे होते हैं तो उनसे कहा जाता है कि 40 दिन तक आप ब्रश नहीं करें. इज इट ट्रू? या मतलब यहाँ पे कश्मीर में ये है कि 40 डेज तक आपको ब्रश नहीं करना है, अदरवाइज आपके टीथ में प्रॉब्लम हो जाएगी या टूथ लॉस हो जाएगा. जो यहाँ पे कश्मीर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. एक्चुअली ऑरल हेल्थ को ज़्यादा मेंटेन करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी ऑल्सो, बिकॉज देर आर हार्मोनल चेंजेस दैट आर ऑलरेडी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो हम लोग को फेस करना पड़ता है वुमेन को. तो उसके बाद भी वो आफ्टर प्रेगनेंसी भी रहता है, आफ्टर गर्ल डिलीवर्स अ बेबी. तो उस वजह से ऑलरेडी हमारा गम इन्फ्लेमेशन जिंजिवाइटिस होता है, दैट वी कॉल्ड एज प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड जिंजिवाइटिस उसको कहते हैं. तो उसमें हमें बहुत ही कॉशियस रहना पड़ता है कि हमें ऑरल हेल्थ बहुत मेंटेन करना होता है. और 40 डेज के लिए ब्रश नहीं करना मतलब दैट इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर द वुमन. सो ऑरल हेल्थ के बारे में आज हम बात कर रहे हैं. बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे यहाँ ये डिस्कशन होने वाला है. मैं उन लोगों के लिए बताऊं जो कि अभी अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं. वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद डॉक्टर बुशरा. शी इज़ अ प्रोस्थोडोंटिस्ट. अगर मैं कल्चरल फैक्टर्स की बात करूं या रीजनल फैक्टर्स की बात करूं, डू यू ऑल्सो थिंक दैट वी लिव इन कश्मीर, एक जियोग्राफिकली डिफरेंट एरिया है और कल्चरली भी हमने बात की. डू यू थिंक दे ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू अ गुड और अ बैड ओरल हेल्थ? मे बी द डाइट वी हैव और द डाइटरी हैबिट्स वी हैव. सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि जो कश्मीर है इट स्टैंड्स फॉर 6th इन स्मोकिंग. मतलब हम हमारी कंट्री में. That was the separate question which I was going to ask you. Anyways, आपने अब इस पे बता दिया तो प्लीज कैरी ऑन. स्मोकिंग 6th मतलब हमारा जो कश्मीर है वो 6th नंबर पे है स्मोकिंग में. तो उसका भी बहुत इफेक्ट होता है ऑरल कैविटी में. सबसे पहले तो स्टेन्स हमारे स्मोकिंग के बाद ब्राउन, तो वो दैट इज बिकॉज ऑफ द निकोटीन, जिससे हमारा जो है दांत ब्राउनिश हो जाते हैं. नॉट ओनली दैट इज वन टर्म इज कॉल्ड एज स्मोकर्स पैलेट. उसके पैलेट पे इफेक्ट पड़ता है पेशेंट के जो स्मोकिंग कर रहा होता है. इवन उसका टेस्ट सेंसिटिविटी भी कम हो जाती है. जी बिल्कुल, वो भी कम हो जाती है. सो ये चीज़ें हैं. अब अगर मैं डाइट की बात करूं, प्रिडोमिनेंटली इफ वी सी आवर डाइट पैटर्न्स, मोस्टली वी आर नॉन वेजिटेरियन. जी. और वहाँ जब हम नॉन वेजिटेरियन डाइट की बात करते हैं तो ओरल हेल्थ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. सो हाउ डू यू सी दैट? नॉन वेजिटेरियंस में लाइक हमारा जो यूजुअली फूड एक्यूमुलेशन होता है, मैक्सिमम टाइम हमने देखा है कि फूड एक्यूमुलेशन इंटरडेंटली होता है. इंटरडेंटली मतलब 2 दांतों के बीच में. तो 2 दांतों के बीच में जब हमको फूड डेब्रिस जमा हो जाता है उसको क्लीन करने में उतना ही हैक्टिक होता है हमें. तो उसके लिए टूथब्रश सिर्फ काम नहीं करेगा. वी हैव टू गो फॉर इधर हमें फ्लॉसिंग करनी है, या अगर हमारी स्पेस ज़्यादा है वी कैन गो फॉर इंटरडेंटल ब्रशेस. दे आर सेपरेट ब्रशेस, वो नॉर्मल हमारे ब्रश जैसा नहीं होते. जी. ब्रशेस की मैं बात करूँ, वी विल बी डेफिनेटली टॉकिंग टू यू व्हाट इज़ द प्रॉपर वे ऑफ ब्रशिंग, कितनी देर ब्रश करना है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ टूथपेस्ट, एंड बच्चे जब ब्रश कर रहे होते हैं उनको कैसे मॉनिटर करना है. बट अगर मैं डेंटल केयर की बात करूं, डेंटल केयर जो है ये सब तक नहीं पहुंच सकता, राइट? लिमिटेड एक्सेस है इसका. तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जो इंडिविजुअल्स डेंटल केयर तक नहीं पहुंच सकते उनके लिए क्या कहेंगे? लेट्स से पीपल हु आर एट होम, पीपल हु आर बेड रिडन, पीपल हु आर सिक. बहुत सारे लोग देख रहे होंगे हु वुड हैव सिक पीपल एट होम जिनका वो ख्याल रख रहे हैं. उनके लिए क्या कहेंगे आप? डू यू सी दिस एज अ प्रॉब्लम? This is a very huge problem in Kashmir. Bedridden patients and already उनका lifestyle hamper हो गया होता है, like तो उनके लिए और ज़्यादा अगर oral cavity भी सही नहीं हो, वो खा पी भी नहीं पाए सही से, तो उनका और deteriorate हो जाएगा उससे health. Because bedridden people में movements वगैरह नहीं होती है, तो उनका diet बहुत important है, what diet they should take. तो इसके लिए आई थिंक डेंटल हाइजीनिस्ट्स होने चाहिए. दे शुड गो टू देयर होम्स एंड दे शुड गिव अ प्रॉपर ऑरल हाइजीन टिप्स टू द पेशेंट्स.
जो भी मतलब बेड रिडन पेशेंट्स हैं। फॉर So, एग्जाम्पल अगर हम लोग एक कैंसर पेशेंट को ले लें, फॉर एग्जाम्पल वंस अ पेशेंट इज डायग्नोस्ड विद कैंसर, तो उसकी फैमिली में या जो भी ऑन्कोलॉजिस्ट उनको ट्रीट कर रहे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर है तो टू ट्रीट दैट डिजीज़, बिकॉज कैंसर वंस लिसन तो इंसान लाइक इट्स कैंसर, वी हैव टू गो फॉर इट ओनली। बट बेसिकली कैंसर से पहले 2 महीने पहले इफ़ अ पेशेंट इज हैविंग बैड ऑरल कैविटी, लाइक अगर केरीज है या अगर उसका दांत निकालना है, दैट शुड बी डन बिफोर कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और रेडियोथेरेपी। वो सारे ट्रीटमेंट्स 2-3 महीने पहले ख़त्म होने चाहिए, नॉट कि ज्यूरिंग, बिकॉज अगर ज्यूरिंग उनका वो ट्रीटमेंट हो जाएगा तो उनकी ऑलरेडी इम्यून रिस्पॉन्स कम होता है, तो उस वजह से उनका और प्रॉब्लम हो सकती है। जी So बिल्कुल। while we were discussing, we also mentioned कि the oral health comes last. अगर हम अपनी जी जी ओवरऑल हेल्थ की बात जी करें, जी जी तो ये एक एट्रीब्यूट है जिसके बारे में लोगों को अवेयर करने की बहुत ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा। लाइक जी जी इफ़ वी टॉक टू पीपल, हम उनसे कहेंगे कि वर्ल्ड हार्ट डे कब है, दे वुड रिमेंबर। वर्ल्ड एड्स डे कब है, दे वुड रिमेंबर। वर्ल्ड कैंसर डे कब है, दे वुड ऑल्सो रिमेंबर। आस्क एनी रैंडम पर्सन वर्ल्ड डेंटल डे कब है, वो दे माइट नॉट नो इट। नो या सो दिस टेल्स यू कि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस जी जी इसके लिए ज़रूरी है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में आप? हाउ कैन वी अचीव दैट? वी कैन अचीव इट बाय द ऑरल अवेयरनेस। जैसे अभी ट्रू केयर अभी जो हमारा पॉडकास्ट हो रहा है उससे भी बहुत कुछ अवेयरनेस हो जाएगी इंशाल्लाह। और दूसरा चीज़ जो हमारा मतलब जैसे नॉर्मल थिंग्स, बेसिक थिंग्स को लेने की ज़रूरत है। नॉट आई डोंट एक्सपेक्ट कि पेशेंट को मैं बोलूँ कि आई एम गिविंग यू दिस प्रोसेसेस और दैट, आई एम ए प्रोस्टोडोंटिस्ट सो आई विल टॉक अबाउट प्रोसेसेस। तो बेसिक थिंग्स लाइक टूथ ब्रश कौन सा यूज़ करना है, कितना अमाउंट यूज़ करना है टूथपेस्ट का टूथ ब्रश पे, टूथ ब्रशिंग टेक्निक क्या है, आपको कौन सा आप ऐसे रगड़ोगे दांत पे ब्रश को, दैट विल जस्ट इरोड योर इनामल, जो आपके ऊपर दांत की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है वो उसको इरोड करेगा। आपको प्रॉपरली सर्कुलर मोशंस में दांत साफ करना है। दांत का जो ब्रिजल्स है उसको गम लाइन जो होती है उस पर 45 डिग्री के एंगुलेशन पे करना है, ताकि जो दांत की गम लाइन के पास है वहाँ पे अगर कुछ डेब्रिस जमा हो रहा है वो भी क्लीन हो जाए। टूथपेस्ट का जो अमाउंट है, जो मटर के दाना होता है, मटर के दाने जितना होना चाहिए। टूथब्रश 4 टाइप्स के आते हैं, एक तो अल्ट्रा सॉफ्ट, सॉफ्ट, हार्ड और मीडियम। जस्ट होल्ड ऑन, ये कितना ज़रूरी है लोगों के लिए जानना? दिस इज़ अ सेपरेट क्वेश्चन व्हिच आई एम आस्किंग। आपने कहा कि जब आप टूथपेस्ट यूज़ करते हैं तो मटर के दाने जितना वो एक ब्रश पे लगना चाहिए, उसके बाद यू हैव टू ब्रश योर ब्रश टीथ। लेकिन अंडरस्टैंडिंग द राइट काइंड ऑफ टूथब्रश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जैक्टली। राइट? सो हाउ डू वी नो दैट? टूथब्रश पे अगर हम लोग नॉर्मल पानी से भी क्लीन करें, हाँ, दैट विल ऑल्सो क्लीन द डिब्रिस, दैट विल ऑल्सो क्लीन द डिब्रिस टू अ सर्टेन अमाउंट। अब हम ओके। लोग टूथपेस्ट जो यूज़ करते हैं दैट एड्स टू इट। और जो अब हम लोग जो ब्रश है, देर आर 4 टाइप्स ऑफ टूथब्रशेस, जैसे मैंने कहा कि सॉफ्ट, अल्ट्रा सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड। तो यूजुअली हम लोग मीडियम या सॉफ्ट यूज़ करते हैं। सो डॉक्टर बुशरा, आपको लगता है एज अ डेंटिस्ट और एज अ प्रोस्थोडोंटिस्ट, लोग जब टूथपेस्ट खरीदते हैं वो काफ़ी केयरलेस होते हैं? जी उन्हें जी पता ही नहीं होता है कि कैसा टूथपेस्ट या इनफैक्ट कैसा टूथब्रश लेना है। डिपार्टमेंटल स्टोर पे गए, जो काउंटर पे दिखा उठा के ले आए। हम्म। सो हाउ टू चूज द राइट काइंड ऑफ टूथब्रश? टूथब्रश पे लिखा हुआ होता है, उस पे जो ऊपर है टूथब्रश का जो पैकेजिंग होता है उस पे लिखा हुआ होता है वेदर इट्स अल्ट्रा सॉफ्ट, US, S, M एंड H। S स्टैंड्स फॉर सॉफ्ट, M स्टैंड्स फॉर मीडियम, H स्टैंड्स फॉर हार्ड। तो उस पे ऑलरेडी उन्होंने लिखा होता है, तो हम लोग यूजुअली मीडियम या सॉफ्ट यूज़ करते हैं। अल्ट्रा सॉफ्ट हम तब यूज़ करेंगे अगर हमें कोई गम इशू है एंड हमने उसके लिए रूट प्लानिंग वगैरह की है, या अगर हमें कोई गम सर्जरी की है उस टाइम पे हम लोग सॉफ्ट, या अगर हमें कोई भी सर्जरी हुई है ऑरल कैविटी में उस टाइम पे हम लोग सॉफ्ट ब्रिसल्स का यूज, अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रिसल्स का यूज़ करते हैं। यूजुअली हम लोग मीडियम और सॉफ्ट यूज़ करते हैं। और देर इज़ वन मोर ब्रश, दैट इज़ इंटरडेंटल ब्रश, जो हम लोग इंटरडेंटली, किसी के दांतों में स्पेस होती है, जो ही ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं या डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके दांतों में गैप्स आनी स्टार्ट हो जाती है। एज फैक्टर भी होता है और दूसरा चीज़ डायबिटीज़ पेशेंट्स में भी होता है। तो उनके दांतों में जब गैप होती है तो वो नॉर्मल टूथब्रश यूज़ करने से नहीं होगा, तो वहाँ पे आपको इंटरडेंटल ब्रश यूज़ करना होता है। ओके। और डेंचर्स को क्लीन करने के लिए भी एक अलग ब्रश आता है, दैट इज़ फॉर सेपरेटली फॉर डेंचर्स। तो डेंचर्स जीरियाट्रिक पेशेंट्स की भी एक जी जी कैटेगरी है, बच्चों की भी एक जी कैटेगरी है। जी जी सो लेट्स टॉक अबाउट किड्स फर्स्ट। जब बच्चे उस स्टेज पे आते हैं, उनके दांत निकलना शुरू हो जाते हैं, फिर उनको बताया जाता है इनिशियल ओरल हाइजीन के बारे में कि ब्रश करो, दिन में 2 बार ब्रश करो। अब पेरेंट्स जो आपको देख रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे, स्पेशली फॉर द
किड्स उनकी ओरल हेल्थ के लिए कैसे मॉनिटर किया जाए? ऑफ कोर्स अभी आप ऑफ द रिकॉर्ड कह रही थी कि पेरेंट्स को ध्यान रखना है कि ब्रश करते-करते कहीं टूथपेस्ट बच्चों के गले के अंदर ना चले जाए। हुँ, सो दैट इज़ आल्सो डेट्रिमेंटल। जी। हुँ, यूजुअली क्या होता है कि वन थिंग इज़ देयर, जब बेबी ब्रेस्ट फीडिंग करता है, तो कुछ बच्चों को क्या हो जाता है, ऑरल थ्रश हो जाता है। हुँ, ऑरल थ्रश इज़ अ फंगल इन्फेक्शन। तो यूजुअली कश्मीर में कहा जाता है कि नहीं, माँ ने कुछ गरम खाया होगा, उस वजह से बच्चे को ये व्हाइटनेस होगी टंग पे। हुँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दैट इज़ अ ऑरल थ्रश एंड दैट कैन स्प्रेड टू हर मदर ऑल्सो ओके। ड्यूरिंग फीडिंग। तो उस चीज़ को भी प्रिवेंट करना है। यूजुअली आप जब भी फीड करें बच्चों को, फीडिंग के बाद मॉर्निंग में भी, इवनिंग में भी, अगर उसकी टीथ नहीं भी हो, तो नॉर्मल वाइप करें। हुँ, टिश्यू से या कॉटन से, नॉर्मल सलाइन में या आपका नॉर्मल प्लेन वाटर में, उससे क्लीन करें गम्स को, सोने के बाद और आफ्टर मॉर्निंग में भी एक बार। वंस द टूथ हैज़ इरप्टेड ऑलरेडी इन द ओरल कैविटी, उसके बाद एक बार विजिट भी आप लें डेंटिस्ट के पास फर्स्ट बर्थडे तक, क्योंकि किसी किसी बच्चे का क्या होता है, उसका केरीज प्रोन होता है, उसके दांत किसी किसी बच्चे में ज़्यादा जल्दी क्रीज हो जाता है, तो दे कैन टेक द फ्लोराइड वार्निशेस फॉर दैट किड ऑल्सो। हुँ, उसके हुँ, लिए दैट इज़ प्रिवेंटिव थिंग फॉर द किड्स। दूसरा चीज़, ब्रशिंग टेक्निक। ब्रशिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर किड्स, और पेरेंट्स को ख्याल रखना चाहिए बच्चों का जब वो ब्रश कर रहे हो, क्योंकि वो इंजेस्ट कर लेते हैं, उसको खा लेते हैं, उनको टेस्टी लगता है, मतलब स्वीट्स की तरह, तो वो खा लेते हैं उसको, उससे भी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है, और फ्लोराइड से एक प्रॉब्लम हो सकती है, फ्लोरोसिस हो सकता है पेशेंट हुँ। सो बच्चे जो हैं आजकल के बच्चे जो हैं इनफैक्ट एवरी अदर चाइल्ड उनको मिठाइयों से दूर रखना, चॉकलेट से दूर रखना, स्वीट्स से दूर रखना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल को। जी, जी। दीज़ डेज़। हुँ, हुँ। तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? एज़ अ डेंटिस्ट व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? बिकॉज़ अक्सर हम बच्चों को घर में बोलते हैं कि मिठाई खाओगे, चॉकलेट खाओगे, दाँत खराब हो जाएँगे। क्या कहेंगे? लाइक अब अगर बच्चे जो हैं उनके पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहती हैं आप? अब अगर फॉर एग्जांपल अ किड ही वांट्स लाइक कैंडीज, और सबसे पहले तो स्टिकी थिंग्स, स्टिकी चॉकलेट्स को अवॉइड करें। हुँ, जो एकदम वो चिपचिपे टाइप चॉकलेट्स होते हैं, जो दांत के साथ चिपक के ही रहते हैं, उनको अवॉइड करें। डार्क चॉकलेट्स अच्छे होते हैं, वो खा सकते हैं, लेकिन उसको लिमिट करें टू लाइक मील्स। आपने जब भी 4 मील्स लिया दिन में, अब अगर आपके बच्चे माँग रहे हैं कि नहीं मुझे कैंडी चाहिए या मुझे कुछ चाहिए, तो लिमिट इट टू द शुगरी इंटेक। अगर अब हो ही रहा है तो मील्स तक ही हो। हुँ, हुँ, दूसरा चीज़, फाइबर्स फूड्स का ज़्यादा अगर बच्चे इंटेक करें, तो जब हम लोग कुछ भी चबाते हैं, तो आप देखेंगे कि इट्स अ नेचुरली एक ब्रशिंग स्वीपिंग एक्शन होता है उसका। हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कैरेट लें, रफ फूड लें, एप्पल लें या कुछ लें, उससे आपका नेचुरली जो है एक स्वीपिंग एक्शन होता है दाँतों में, तो इट ऑल्सो क्लीन्स द टीथ। हुँ। सो बच्चे जो हैं वो काफ़ी फ़ास्ट फूड भी खाते हैं। इज़ दैट आल्सो रिस्पांसिबल फॉर बैड जी, ओरल जी, हेल्थ? जी। एसिडिक फूड्स लाइक कोलाज़ वगैरह जो होता है, हुँ, दैट इज़ वेरी दैट एक्ट्स लाइक, उससे कैल्शियम निकल जाता है दाँतों से, तो इट ऑल्सो एक्ट्स एज़ वेरी बैड थिंग फॉर टीथ। हुँ। सो बच्चों के लिए काफ़ी टिप्स डॉक्टर साहिबा ने दी और आप एज़ अ पेरेंट आपको ख़्याल रखना है। बच्चों की बात हमने कर ली, लेट्स कम टू जीरियाट्रिक पेशेंट्स जी। या पीपल आल्सो हू आर एट होम जो कि ज़्यादा बाहर नहीं जाते। उनकी ओरल हेल्थ किस तरीके से मेंटेन रखी जाए? जीरेटिक पेशेंट्स में, मैक्सिमम पेशेंट्स में देखा गया है, दे आर सफरिंग फ्रॉम ज़ीरोस्टोमिया। हुँ, ज़ीरोस्टोमिया का मतलब है कि जो अपना जो मुँह का पानी होता है, स्पिट जो होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओरल कैविटी। हुँ, चाहे हम लोग स्पीच बोलें, चाहे हम लोग फूड को इंजेस्ट करें, चाहे हम लोग को इवन मैक्सिमम ऑफ द डाइजेशन जो है, हुँ, बोलस हम लोग बनाते हैं ना मुँह में जब हम लोग चबाते हैं, तो दैट और सलाइवा एक्ट्स फॉर दैट ऑल्सो। हुँ, तो ये जो सलाइवा है, ये बहुत कम हो जाता है जीरियाट्रिक पेशेंट्स में, बिकॉज़ ऑफ सम मेडिकेशंस ऑल्सो एंड बिकॉज़ ऑफ सम अंडरलाइंग डिजीज़ेज़ ऑल्सो। हुँ, जैसे मैंने आपको कहा, हाइपरटेंसिव ड्रग्स से हुँ, ज़ीरोस्टोमिया हो जाता है। मतलब जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होते हैं, उससे ज़ीरोस्टोमिया हो जाता है। डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं, उनमें जो मेडिकेशंस होती है, उससे ज़ीरोस्टोमिया हो जाता है। कीमोथेरेपी जो होती है, उससे पेशेंट को ज़ीरोस्टोमिया हो जाता है। तो जब ये सैलावा कम हो जाता है, तो इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, दैट स्टार्ट एनहांसिंग। हुँ, सलाइवा में अपनी जो जो स्पिट होता है मुँह का, उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, एक एंटीबॉडी, हुँ, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, आईजीए होता है उसमें। तो दैट प्रिवेंट्स फ्रॉम सो मेनी थिंग्स।
तो यूजुअली क्या होता है जब ये कम हो जाता है तो एंटीफंगल यूज़ करना पड़ता है पेशेंट को, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन होने लगता है पेशेंट का। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। दूसरा चीज़ पेशेंट का डाइट। अब ऑलरेडी जीरेटिक पेशेंट्स का टूथ लॉस हो गया होता है, तो वो बहुत सारी चीज़ें नहीं खा पाते हैं, प्रोटीनेशियस चीज़ों को अवॉइड करते हैं क्योंकि वो चबा नहीं पाते हैं सही से, या अगर वो डेंचर पहन रहे हैं और वो इल फिटिंग है, हिल रहा है, तो उस वजह से भी वो अवॉइड करते नहीं, आप ही खाओ ये मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मुझे इससे पेन होती है, मेरा मेरा दांत हिल रहा है। तो उस वजह से उनका डाइट कम होने लगता है एंड उनका हेल्थ भी डिटीरियोरेट होने लगता है। So, there's this example of someone I know very closely. She is in her mid 70s. ओरल हेल्थ के लिए डॉक्टर ने कहा कि डेंचर लगा लो, लेकिन शी इज नॉट अग्रीइंग कि मैं डेंचर लगाऊं। ऐसे भी पेशेंट्स आते होंगे। डेंचर्स को लेके क्या मिसकंसेप्शंस हैं आपको लगता है? डेंचर्स को लेके है कि मैक्सिमम पेशेंट्स हैं कि रिमूवेबल नहीं लगाना है, हमें फिक्स्ड लगाना है। लेकिन आप पेशेंट बोले तो नहीं मुझे फिक्स लगाना है, डेंचर्स फिक्स भी आते हैं, इम्प्लांट सपोर्टेड प्रोसेसेस आता है, दैट इज टोटली फिक्स्ड। So do you think that are absolutely fine for patients who are above 60, 70, 75? उसके लिए हम टेस्ट्स करते हैं, पहले पेशेंट का ब्लड टेस्ट करते हैं, बाकी चीज़ें, बोन देखते हैं कैसी है, इफ द बोन इज सपोर्टिंग और नॉट, देन वी गिव दैट काइंड ऑफ प्रोसेस टू द पेशेंट। ओके। अनफॉर्चुनेटली यू माइट हैव हर्ड कि आजकल ड्रग एडिक्शन की बहुत ज़्यादा जो प्रेवलेंस है वो देखने को मिलती है। वी hear it a lot on social media. We see also administration is also doing a lot for it. As a dentist, what do you have to say? Because हम जब किसी ड्रग एडिक्ट को देखते हैं, अनफॉर्चुनेटली उनकी ओरल हेल्थ भी इसमें इफेक्ट हो जाती है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल देम कि इफ़ यू डूइंग अ सर्टेन ड्रग, इट विल ऑल्सो इफेक्ट योर ओरल हेल्थ ऑल्सो। सो क्या कहेंगे आप? It's very important for a dentist also to raise awareness about drug addiction, not because it is prevalent in the society, but from the professional point of view also. ड्रग एडिक्शन से भी गम हेल्थ डिटीरियोरेट हो जाता है, गम हेल्थ में इश्यूज हो जाती है, पेरिडोंटाइटिस हो जाता है। तो उस वजह से क्या हो जाता है, टीथ लूज हो जाते हैं एंड पेशेंट अपने सारे दांत गंवा देता है बिकॉज ऑफ ड्रग एडिक्शन। तो वंस दैट हैपन्स तो यूजुअली क्या होता है कि एक तो सेल्फ एस्टीम भी ख़त्म हो जाता है उससे पेशेंट का, क्योंकि अगर आप स्माइल नहीं कर पा रहे, स्पीच इज़ अफेक्टेड, एवरीथिंग इज़ अफेक्टेड, तो दैट ऑल्सो अफेक्ट्स द सेल्फ एस्टीम ऑफ द पेशेंट। So आपने सुन लिया कि डॉक्टर बुशरा ने क्या बोला। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर ओरल हेल्थ। लेकिन आपको जनरल क्वेश्चंस हैं जो हम इनसे पूछेंगे, और आई एम श्योर कि एवरीबडी वांट्स टू नो द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस एज अ पेरेंट, एज समवन हु इज हैविंग ओरल इश्यूज, और किस तरीके से हम हेल्दी ओरल हेल्थ मेंटेन कर सकें। सो डॉक्टर बुशरा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमने कहा कि बच्चे जो हैं जिद करते हैं स्वीट्स के लिए, कोलाज के लिए। अब इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है? What can be the healthy alternative for this, for their oral health? Natural food, they can take natural things, natural fruits like sugary fruits they can take, जैसे mango है that is very sweet in taste, they can take that, dates है they can take that। और दूसरा चीज़, if still they want कि वो chocolates ही लें या कोलाज ही लें, तो at least एक बार after taking gargling करें। whatever it is there on the tooth, they don't let it stay on the tooth, because वहाँ पे क्या हो जाएगा, once they take sugar, they convert it into sucrose, फिर वो वहाँ से जो आउट प्रोडक्ट आता है that is acid, जो कि टीथ को डिसॉल्व करने लगता है। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, वो सब नहीं होने के लिए, they can just do one time gargling after eating that kind of food। सो डॉक्टर साहब, मैं ये सवाल आपसे पूछूं अब कि जब बच्चों के दांत में दर्द होता है या कैविटी हो जाती है, तो व्हेन इज द राइट टाइम फॉर देम टू सी अ डॉक्टर? बिकॉज इसमें एक स्टेज ऐसा भी है कि जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, उनके दांत निकलते हैं, जी जी राइट? जी। पेरेंट्स तब कहते हैं कि शायद दांत निकल रहा होगा तो दर्द हो रहा है, बट वो जो एक्चुअली शायद कैविटी है या गम इशू है, वो इग्नोर हो जाता है। जी सो जी। क्या कहेंगे आप इस पे? इसमें अभी बहुत नेग्लिजेंस है, लाइक जो डेसिडुअस दांत है, बहुत लोग का है कश्मीर में कि इशू दादन दांत क्या छो, ये तो एक दिन हट ही जाएगा, परमानेंट दांत तो आने ही वाले हैं, तो लेट इट बी लाइक दैट, कोई बात नहीं, अगर इसमें केरीज है तो, कैविटी है तो रहने दे, नया दांत तो आने वाला है। बट एक्चुअली दिस हैम्पर्स ऑल द परमानेंट डेंटिशन ऑल्सो, क्योंकि अगर वो टूथ लॉस हो गया जहाँ पे इसका डेसिडुअस दांत है, वो निकालना पड़े हमें बिकॉज ऑफ कैविटी, अगर वो हमें निकालना पड़ा, तो वहाँ की जो स्पेस है, वहाँ का जो परमानेंट दांत आने वाला था, उसका स्पेस वो कवर कर लेंगे, क्योंकि द टीथ मूव टुवर्ड्स ईच अदर, वहाँ पे मीजियल ड्रिफ्ट हो जाता है दांतों का, तो वो स्पेस रहती ही नहीं है उस दांत के लिए, परमानेंट दांत के लिए वहाँ आने के लिए। तो फिर
बच्चे को क्राउडिंग हो जाती है। एक मिसकंसेप्शन है या रियलिटी आई डोंट नो, कहते हैं कि जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, फिर जब उनके दाँत निकलते हैं, फिर जब कहीं न कहीं दाँत जो है क्रुक्ड हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं। स्पेशली जो आगे दाँत होते हैं, वी हुँ। शेप में आ जाते हैं या उनका शेप थोड़ा खराब हो जाता है। तो अक्सर लोग कहते हैं कि बच्चा ज़बान लगा रहा था गम्स पे तो शायद ये हो गया। हाउ हाउ डू यू सी इट? एक्चुअली एक फ़ेज़ आता है बच्चे का जो ऊपर के दाँत होते हैं, एक फ़ेज़ आता है उसको हम लोग कहते हैं अगली डकलिंग स्टेज। ओके। वो कैनाइन्स आ रहे होते हैं एक्चुअली परमानेंट कैनाइन्स। तो बीच में जो हमारे परमानेंट इंसाइज़र्स होते हैं उनमें स्पेसिंग आने लगती है और पेरेंट्स को लगता है कि वहाँ पे हुँ। क्राउडिंग है या बच्चे ने दाँत लगा दिया इसलिए टेढ़े-मेढ़े दाँत है। लेकिन इट इज़ सेल्फ ट्रीटिंग प्रोसेस। वन्स उसके परमानेंट दाँत नीचे आ जाएँगे वो गैप भी बंद हो जाएगी एंड उसमें कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत सो नहीं विद होती। टाइम वेट एंड इट वॉच होता है उसमें। ओके, वेट एंड वॉच है। वी सी दैट देयर आर फैसिलिटीज़ एवरीवेयर। नाउ अब हम जब एज़ अ पेशेंट सोचते हैं कि किसी डॉक्टर के पास हमें जाना है, कोई भी ट्रीटमेंट करवाने। डेंटिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो वी गेट टू हियर कि कोई पेशेंट जो है वो किसी अनऑथराइज्ड सेंटर पे गया है या किसी ऐसे शख्स के पास गया जो कि डेंटिस्ट नहीं था और जी, फिर जी। बाद में दाँत खराब हो गए। हाउ डू यू सी इट? हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू चूज़ द राइट काइंड ऑफ स्पेशलिस्ट? क्वाइकरी इज़ वेरी कॉमन इन कश्मीर। यही मसला है यहाँ पे डेंटिस्ट्री में दैट नोबडी नोज़ कि हम क्वाइक के पास जा रहे हैं कि हम डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं एंड पीपल आर चूजिंग क्वाइक्स क्योंकि वो आपको प्रोसेसेस दे रहे हैं विद इन जो भी प्रोसेस। फॉर एग्जांपल आगे के दांत मिसिंग है वो आपको कोल्ड क्योर से दांत बना के देते हैं। हुँ, वेरी चीप प्रोडक्ट दैट इज। उससे आपको दांत बना के देंगे एंड दे विल प्रोवाइड यू दैट विद इन 2 और 3 डेज वो आपको दे देंगे जो क्वाइक्स होता है। लेकिन उसमें मसला क्या होता है उसमें एक एजेंट ऐसा लीचिंग एजेंट होता है वो धीरे धीरे ऐसा एक एजेंट निकलने लगता है ऑल कैविटी में विच इज़ कार्सिनोजेनिक विच इज़ कैंसर कॉजिंग। हुँ। और दूसरा चीज़ वो देखते नहीं है जब वो प्रोसेसेस देते हैं वो फिक्स कर देते हैं उसको विच इज़ नॉट एक्चुअली द राइट थिंग टू डू। तो उससे क्या हो जाता है गम्स में प्रॉब्लम होने लगती है। और अगर वो हाई फीलिंग है हाई मतलब इट्स नॉट एट इट्स ओरिएंटेशन प्रॉपर ओरिएंटेशन पे नहीं दिया है वो चीज़ तो उससे आपका टीएमजे भी इफेक्ट हो सकता है। So, we spoke about a lot of aspects here. In fact, it is such a vast subject कि एक पॉडकास्ट में हमारी पूरी गुफ्तगू इस पे हो नहीं हो नहीं सकती। सकती एग्जैक्टली। Definitely, we'll have you again with us here, and we will again talk on different aspects of oral health. Finally, as a prosthodontist, as a dentist, as someone who sees the patients on a regular basis, oral health को लेके, especially for kids and adults and elderly people, क्या advice देंगी आप? I will advise everybody to go for proper brushing twice a day. ब्रशिंग आप जल्दीबाजी में ना करें 2 मिनट्स के लिए करें। अगर आप माउथ वॉश यूज़ कर रहे हैं एंड इफ़ इट इज़ फ्लोरिडेटेड तो आप माउथ वॉश के बाद 30 मिनट्स तक कुछ खाएं पिए ना ताकि जो भी फ्लोराइड आपके मुंह में है वो उसका जो दांतों पे इफ़ेक्ट होना है वो होने दें। फ्लॉसिंग प्रॉपरली करें। अगर ज़्यादा गैप है दांतों में डेंटल इंटरनल ब्रशेस यूज़ करें। स्टिल इफ़ यू आर हैविंग कैविटीज़ जो ही आपको लगे कि हल्की सी ब्राउनिश स्टेनिंग है या कैविटी है जो भी है दैट इज़ नॉट क्लीनिंग दैट इज़ नॉट गोइंग विद अ ब्रश तो आप डेंटिस्ट के पास जाएं और उसका ट्रीटमेंट कराएं एज सुन एज पॉसिबल ताकि एक्सट्रैक्शन से पहले ही आपका ट्रीटमेंट हो जाए। और फॉर किड्स आई वुड लाइक टू से कि शुगर इंटेक कम करें। अगर करना ही है शुगर इंटेक दैट शुड बी लिमिटेड टू द मील्स ओनली। और आफ्टर एवरी 6 मंथ्स डेंटल विजिट करें। अगर बच्चे का मतलब केरीज प्रोन होंगे टीथ दे शुड गो फॉर फ्लोराइड वार्निशेस। एंड कैविटी अगर है दे शुड गो टू द स्पेशलिस्ट लाइक पीरियोडोंटिस्ट उसके लिए है बच्चों की ट्रीटमेंट के लिए। फॉर अडल्ट्स आई वुड लाइक टू से कि डाइटरी इनटेक में आप डेयरी प्रोडक्ट्स लें दैट कंटेन्स कैल्शियम और फाइब्रस फूड लें दैट एक्ट्स एज अ नेचुरल स्वीपिंग एजेंट टू द टीथ। कोलर्स वगैरह को अवॉइड करें उससे दैट डिजॉल्व योर टीथ लाइक एनीथिंग। और फॉर प्रेग्नेंट लेडीज आई लाइक टू से कि वो मेंटेन करें ऑरल हाइजीन बिफोर एंड After. आफ्टर चाइल्ड बर्थ ऑल्सो। एंड दे शुड अवॉइड टेकिंग वन मेडिसिन दैट इज टेट्रासाइक्लिन। वो अगर वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेती है उससे टेट्रासाइक्लिन स्टेन्स आ सकते हैं परमानेंटली बच्चे में जो उनके दांत जब इरप्ट होंगे।
So that should be avoided. And for geriatric patients, they should go for, if they are wearing denture, they should take out the denture during night time. और वो एक मसाज करें अपने गम्स पे ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो और उनका जो टिश्यूज़ है वो नॉर्मल रहे, अच्छे रहे. Absolutely. Save your teeth, save your smile. On that note, ma'am, बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so Thank much. It was lovely talking to you, and I wish कि we'll have you again here in the studio so that we Inshallah. can talk more on this subject and you can throw some more light on it. बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, और ये podcast जो है ज़रूर अपने friends and family के साथ share करिएगा, because it's very important to have a healthy oral health and it's very important to smile. Thank you so much.